90 का दशक आधे से ज्यादा बीत चुका था। अपराधी बेखौफ हो चुके थे। पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर हो चली थी कि एक 24 साल के लड़के ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम से सुपारी तक ले ली। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की सनक उसके सिर पर सवार था। शुक्ला का पहला प्यार था AK-47। बंदूक की नाल को साफ करते हुए शुक्ला हर दिन क्राइम की कहानी लिख रहा था। अब तक उसकी कहानी गोरखपुर से निकलकर लगभग दिल्ली तक आ गई। गोरखपुर में एक शिक्षक के घर पैदा हुए शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी ऐसी है जिसके ऊपर फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक बनी। ये 1993 की बात है। शुक्ला की बहन को देखकर गोरखपुर में एक लड़के ने सीटी बजा दी। ये पहला मौका था जब पहलवानी के शौकीन शुक्ला ने अपराध के औजार को कसकर पकड़ा। शोहदे को मौत की नींद सुला दिया और भागकर चला गया बैंकॉक की चकाचौंध से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के सूरजभान के संपर्क में आ गया था। इसी दौर में लोग पूर्वांचल में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के नाम से कांपते थे। जनवरी 1997 एक लॉटरी व्यवसायी की हत्या ने खौफ, डर और कुछ सवाल पैदा कर दिए। ये बस धमक भर थी। आगे शुक्ला ने पुलिस विभाग को मौतों की गिनती में लगा दिया। गोरखपुर से जो शुरू हुआ वो लखनऊ को खून के रंग में रंग दिया था। करीब 400 लोगों के सामने श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। कहते हैं कि शुक्ला और उसके गैंग के लोगों ने इतनी गोली चलाई कि हड़कंप मच गया। फिर एक लखनऊ के बिल्डर को उठाकर उसके परिवार वालों से लगभग 2 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके बाद लखनऊ के ही एक होटल में घुसकर शुक्ला और उसके साथियों ने इतनी गोली चलाई कि पास में ही बने विधानसभा तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। शुक्ला के साथ बिहार वाले सूरजभान का हाथ था। शुक्ला अब राज्य की सीमा को पार कर चुका था। इस बार उसने पटना में गोली चलाई। तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के सीने में इतनी गोलियां उतार दी कि अस्पताल ले जाने तक का वक्त नहीं बचा। श्री प्रकाश शुक्ला की उलटी गिनती तब शुरू हुई जब उसने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह के नाम की सुपारी ले ली। राज्य की गद्दी पर बैठे सरकार के सामने संकट बहुत बड़ा था और इसी संकट से पार पाने के लिए उस वक्त STF का गठन हुआ। हालांकि पुलिस शुक्ला को पकड़ती तो तब जब उसकी कोई तस्वीर हो। शुक्ला की एक तस्वीर के लिए पुलिस सालों तक भागती रही। श्री प्रकाश शुक्ला के एक रिश्तेदार के यहाँ से उसकी एक तस्वीर मिली। तस्वीर सामने आने के बाद कुछ वक्त के लिए शुक्ला शांत पड़ गया, लेकिन अखबारों में शुक्ला की सारी शैतानी छपने लगी। अपराध के दम पर श्री प्रकाश शुक्ला जो कुछ भी कमाता था उसे सूरजभान के पास रख देता था। कहते हैं कि सूरजभान और श्री प्रकाश शुक्ला का एक होटल नेपाल में भी हुआ करता था। STF की कार्रवाई तेज होने लगी थी। शुक्ला के हर एक कदम पर नजर थी। उसके कॉल, उसके लोकेशन, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस के हाथ उसका कांटेक्ट नंबर भी लग गया। शुक्ला को अंदाजा था कि वो घिर रहा है, लेकिन हर बार की तरह ना वो डर रहा था और ना ही अपराध को कम कर रहा था। एक कॉल रिकॉर्ड में उसके दिल्ली में होने की सूचना ने शुक्ला को मौत के करीब धकेल दिया। STF की टीम ने इस मौके को कसकर पकड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला चारों तरफ से STF से घिर चुका था। वो अपनी नकली नंबर की कार में बैठकर भागने की कोशिश में था, लेकिन इस बार STF की तैयारी बहुत बड़ी थी और शुक्ला की किस्मत बहुत ज्यादा खराब। कहा जाता है कि अगर उसके पास AK-47 होता तो वो जिंदा बच जाता, लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा कि मौत तो बहाने लेकर आती है और शुक्ला मारा गया।